नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए एक व्यापक सक्रिय प्रतिक्रिया की है जरूरत। प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल साहिबगंज में कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 घंटे से अधिक समय तक की पूछताछ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, विपणन उत्पादों में ईमानदारी अत्यंत महत्वपूर्ण। उद्योगों से की अधिक उत्पादन के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाने की अपील। और देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक हुआ लॉन्च। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं कर दिया जाता। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए एक व्यापक सक्रिय प्रतिक्रिया की जरूरत है। श्री मोदी आज नई दिल्ली में तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन में उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें आतंकवादियों का सहयोग करने वाले नेटवर्क को तोड़ना चाहिए और उनके वित्त पोषण पर चोट करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने आतंकवादी संगठनों के वित्त पोषण को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से एक व्यापक रणनीति के महत्व के बारे में भी बात की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल साहिबगंज जिले में कथित अवैध खनन पट्टे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से उनके विधायक प्रतिनिधि, उनके आर्थिक स्रोत, संपत्ति और बैंक खातों के अलावा कई अन्य सवाल पूछे। इससे पहले श्री सोरेन कल दोपहर लगभग 12:30 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईडी कार्यालय पहुंचे। 1000 करोड़ रुपए से अधिक के कथित खनन घोटाले में उनसे पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी ने 100 से अधिक सवालों की एक सूची तैयार की थी। इस मामले में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि रहे पंकज मिश्रा और 2 अन्य बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हेमंत सोरेन देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके पद पर रहते हुए केंद्रीय एजेंसी ने पूछताछ की है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने रांची में धारा 144 लागू कर दी थी। ईडी कार्यालय रवाना होने से पहले अपने आवास पर मीडिया को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने राज्य में कानूनी खनन का विवरण दिया और खुद को निर्दोष बताया। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी 24 और 25 नवंबर को धनबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान वे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के कार्यों की समीक्षा करेंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपणन उत्पादों में ईमानदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल नई दिल्ली में मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक कार्यक्रम में उन्होंने उद्योगों से अधिक उत्पादन के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन करते हैं। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि सक्षम और भरोसेमंद कार्यप्रणाली के लिए उद्योगों में स्वनियमन और आचार संहिता अवश्य लागू की जानी चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि देश में 80 करोड़ से अधिक लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। सरायकेला खरसावां जिले में उड़िया भाषा के संरक्षण को लेकर झारखंड और उड़ीसा सरकार संयुक्त रूप से कार्य कर रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सरायकेला संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में उड़िया भाषा के संरक्षण को लेकर एक और जहां झारखंड एवं उड़ीसा सरकार संयुक्त रूप से काम कर रही है, वहीं कुछ समाज सेवी वर्ग भी निस्वार्थ भाव से भाषा संरक्षण को लेकर अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस कार्य में कुछ सेवानिवृत्त रेलकर्मी एवं सेवानिवृत्त शिक्षक शामिल हैं। प्रथम चरण में सरायकेला के जगन्नाथपुर प्राथमिक विद्यालय के बंद पड़े कमरे में निःशुल्क उड़िया भाषा की पढ़ाई प्रारंभ की गई है, जिसमें अपने स्तर से शिक्षकों की व्यवस्था भी की गई है। क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है, खासकर ऐसे छात्रों को जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल
@AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस श्रीहरिकोटा से आज लॉन्च हो गया है। भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस विक्रम साराभाई के नाम पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। रॉकेट का निर्माण स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। लॉन्चिंग के साथ ही 4 साल पुराने इस स्टार्टअप के नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है। चाईबासा के कुम्हार टोली से वन विभाग ने स्थानीय पुलिस की मदद से 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से 10 पीस हाथी के दांत बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए तस्कर उड़ीसा, झारखंड और बिहार के रहने वाले हैं। चाईबासा वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार ने बताया कि विभिन्न राज्यों के निवासी होने की वजह से यह अंतरराज्यीय गिरोह हो सकता है। दुमका जिले में साइबर अपराधी नए नए तरीकों से ग्रामीणों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने लोगों से इन ठगों से बचने और इन्हें पकड़ने में मदद की अपील की है। एक नए तरीके से फ्रॉड करने वाले 2 लड़के घूम रहे हैं। बाइक से रहते हैं, लैपटॉप लेके गांव में जाते हैं, गरीब लोगों को टारगेट करते हैं। KYC अपडेट करने के नाम पे या वृद्धावस्था पेंशन या और प्रधानमंत्री से पेंशन मिलती है, उसको चेक कराने के बहाने, उनका KYC अपडेट करने के बहाने उनकी डिटेल्स ले लेते हैं, अकाउंट नंबर ले लेते हैं, फिर पैसा निकाल ले रहे हैं। तो आप सभी जरा जागरूक कर दीजिए, अपने आसपास के लोगों को बता दीजिएगा कि इस तरीके से अगर लड़के घूमते मिलते हैं तो 2 काम करना। एक तो आसपास के लोग इकट्ठा करके उनको अगर आप रोक पाए, पकड़वा पाए तो बहुत अच्छी चीज है, और तत्काल 112 नंबर या पुलिस को सूचना देंगे। गिरिडीह जिले के शहरी युवाओं में मतदान को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत कैंपस एम्बेसडरों की एक कार्यशाला आयोजित की गई। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता। फोटो युक्त मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 23 के तहत शहरी क्षेत्रों में युवाओं में चुनावी भागीदारी के उदासीनता को समाप्त करने के लिए गिरिडीह में कैंपस एम्बेसडरों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गिरिडीह DC नमन प्रेस लकड़ा ने कैंपस एम्बेसडरों को छात्र समूहों के बीच मतदाता जागरूकता संबंधी कार्यशाला आयोजित करने, मतदाता सूची में छात्रों के नाम पंजीकृत करने हेतु NCC NSS कैडेट के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। भारतीय सेना आज इंजीनियरिंग कोर का 242वां स्थापना दिवस मना रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान और थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने इस अवसर पर इंजीनियरिंग कोर के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी हैं। दक्षिण कोरिया में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला जूनियर पिस्टल टीम ने स्वर्ण और सीनियर महिला टीम ने रजत पदक जीता है। जूनियर वर्ग में मनु भाकर, ऐशा सिंह और शिखा नारवाल की टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मेजबान टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पलक, रिदम सांगवान और युविका तोमर की सीनियर टीम को फाइनल में कोरिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। चैंपियनशिप में भारत के 23 स्वर्ण, 9 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 36 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। ITTF ATTU एशियाई कप टेबल टेनिस में भारत की मनिका बत्रा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मनिका बत्रा ने बैंकॉक में चीन की छेन को 8-11, 11-9, 11-6, 11-6, 9-11, 8-11, 11-9 से हराया। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला ताइपेई के चेन यू से होगा। हालांकि पुरुष एकल में भारत के सातियान ज्ञान शेखरन और शरद कमल पहले राउंड में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए एक व्यापक सक्रिय प्रतिक्रिया की है जरूरत। प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल साहेबगंज में कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 घंटे से अधिक समय तक की पूछताछ।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, विपणन उत्पादों में ईमानदारी अत्यंत महत्वपूर्ण। उद्योगों से की अधिक उत्पादन के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाने की अपील। और देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम-एस श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक हुआ लॉन्च। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।